ओपीडी में एक पेशेंट आई थी, मदर थी, बेटा था उसका। उसने कंप्लेन की, सर बेटे मिडनाइट पे बच्चा रोता रहा, वो मुसलसल रोता, सारी रात बेचारा तंग था और हम बड़े कॉन्शियस थे। तो बहरहाल उस पेशेंट को हमने बच्चे को मैनेज किया, पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। तो आज हमने उस बच्चे के बारे में डिस्कस करना है कि आखिर बच्चे की क्या वजह थी, क्यों उसको प्रॉब्लम था और उसको हमने क्या मैनेज किया। My name is Dr. Tariq Ali Sheikh. I am working as an assistant professor in Sharif Medical and Dental College. आज जिस टॉपिक हमने डिस्कस करना है, बुनियादी तौर पे वो बच्चे जो मिडनाइट पे कानों में उनको दर्द महसूस होता रहता है, कानों में उनमें एक्सक्रूशिएटिंग टाइप ऑफ पेन महसूस होता रहता है, सारी रात बच्चे रोते रहते हैं। और जैसे ही हमने उस बच्चे को ओपीडी में देख लिया तो नाक हमने मुआयना किया, गले का मुआयना किया, कान का मुआयना किया। नाक को हमने देख लिया कि नाक के जो गुदूद हैं, जो नॉर्मली टर्बिनेट्स होते रहते हैं, वो कंजेस्टेड थे, वो साथ में सूजे हुए थे। गला हमने देखा, साथ में गला भी उसका सूजा हुआ था, फूला हुआ था। कान की किनाल को हमने देख लिया, ओटोस्कोप से मुआयना किया तो कान का जो पर्दा था वो रेडिश था, कान का जो पर्दा था वो लाल हुआ था, उसमें जो नॉर्मली लाइट होती है जिसे हम कहते हैं कोन ऑफ लाइट, वो उसकी एब्सेंट थी। तो बुनियादी तौर पे ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ये वो पेशेंट होते हैं बच्चे जो बॉटल फीडिंग लेते रहते हैं, बॉटल फीडिंग लेते रहते हैं जिसकी वजह से वो दूध जो है सीधा गले से कानों के पर्दे के पीछे जमा हो जाता है। वो मिठास की वजह से बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करता रहता है, ट्यूब ब्लॉकेज होता रहता है, सक करते रहते हैं। अल्टीमेटली कान की किनाल कंजेशन हो जाती है। और अगर ये लॉन्ग टर्म तक रहे, मुसलसल ये प्रॉब्लम रहे, इवन कान का पर्दा डैमेज हो जाता है और फिर कान की किनाल से वो पीप रेशा आना स्टार्ट हो जाता है। तो अक्सर ये देखा गया है वो जो बॉटल फीडिंग लेते रहते हैं। दूसरा वो बच्चे जो थंब सकिंग करते रहते हैं, उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन कान के पर्दे के पीछे जमा हो जाता है। थर्ड, जो नॉर्मली वायरल इन्फेक्शन हो उसकी वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होता रहता है। वो बच्चे जिनको एलर्जी होती रहती है, छींकें आती रहती है, नाक से पानी आता रहता है, गला ख़राब रहता है, उनमें भी मोस्टली देखा गया है कि ये प्रॉब्लम होते रहते हैं। वो बच्चे जो अक्सर अनहाइजीनिक चीज़ें खाते रहते हैं, कोई मिट्टी देख ली वो मुंह में डाल दी, या वो बच्चे जो मिट्टी में खेलते रहते हैं उसकी वजह से भी, या बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं कोई फल फ्रूट्स वगैरह हैं उसको अच्छी तरीके से वॉश ना किया हुआ हो, अनहाइजीनिक तरीके से वो चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, उसकी वजह से भी कानों के इन्फेक्शन हो जाते हैं। हाइजीनिक वाटर इंटेक लिया था उसकी वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। या वो बच्चे जो अक्सर बाहर की चीज़ इस्तेमाल करते रहते हैं, चिप्स हो गई, स्लांटीज, इस तरह स्पाइसी फास्ट फूड्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल करके, जंक फूड पैकेट्स वगैरह के जूस इस्तेमाल किए, इससे बच्चों में भी कान के इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तो ऐसे पेशेंट को जैसे हमने कान का मुआयना किया, आपने नाक का देखा, गले का देखा, तो दिस इज़ द टाइम टू मैनेज। ऐसे बच्चों को फिर हम मैनेज करते हैं। मदर को सख्ती से कहा जाता है कि जब भी आपने बॉटल फीडिंग करनी है तो एटलीस्ट हम साल 1.5 साल तक हम कहते हैं, उसके बाद बॉटल फीडिंग मना कर दें। और इसी दौरान अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो एटलीस्ट आपके पास 2 से 3 यानी कि बॉटल फीड होनी चाहिए जिसमें स्टरलाइज हो अच्छे तरीके से। एक इस्तेमाल की तो नेक्स्ट आपने फिर दूसरी इस्तेमाल कर लें, उसको अच्छी तरीके से बॉईल करें, अच्छी तरीके से इसको वॉश करें, फिर आप उसको इस्तेमाल करें। दूसरा, जब भी आप इस्तेमाल करें एटलीस्ट तकिए थोड़ा सा ऊंचा करके दें, जिससे वो दूध जो है खुराक की नाली में चला जाए, वो दूध यूस्ट्रेशन ट्यूब से कानों की तरफ ना जाए। तो अपराइट पोजीशन करके उसको दें। एक दूसरा, अगर मदर जो होती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जो बॉटल यानी कि मदर फीड पे होते हैं, तो ऐसे मदर को भी कहा जाता है तो आप एटलीस्ट थोड़ा सा ऊंचा करके दें। आपकी जो पोजीशन हो आपकी थोड़ी सी ऊंची की तरफ हो, जैसे वो दूध जो है वो खुराक की नाली में चला जाए। और आप ऑब्जर्व भी करें कि बच्चा जो दूध है वो स्वॉलो कर रहा है,
और ये बच्चा कॉन्शियस है, ये ना हो कि बच्चा सोया हुआ है, कभी राइट साइड हो जाता है, कभी लेफ्ट साइड पे। ये मुसलसल टर्निंग पोजीशन की वजह से वो दूध कभी राइट साइड में चला जाएगा, कभी लेफ्ट साइड पे। तो बच्चा एक तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो और स्वालो करता रहे, और साथ साथ में आप पेशेंट बच्चे को ठपकी देते रहें, जिससे वो स्वालो करके वो दूध खुराक की नाली में चला जाए। और जैसे मैंने कहा इन्फेक्शन वगैरह है तो फिर ऐसे पेशेंट को फिर हम एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीहिस्टामिन वगैरह दे देते हैं। नाक ब्लॉकेज हो जाता है तो फिर इसको डिकंजेशन नेजल ड्रॉप्स वगैरह हम पेशेंट को दे देते हैं। इन एडिशन जो प्रिवेंटिव मेजरमेंट है उसको हम कहते हैं हाइजीनिक। आप अच्छे तरीके से आपने इस्तेमाल करना है फूड, आपने फल फ्रूट्स वगैरह लेना है तो अच्छे तरीके से वॉश करना है। आपने जब भी खाना खाना है तो आप खाना खाने से पहले हैंड वॉश करने हैं, खाना खाने के बाद आपने हैंड वॉश करने हैं। बच्चों के नाखून काटे होने चाहिए, इसको ट्रिमिंग होनी चाहिए प्रॉपरली। वाटर हो तो आप अच्छे तरीके से बॉयल्ड हो वो आप इस्तेमाल करें। बाहर की जो तमाम अशिया हैं, चाहे वो फास्ट फूड है, चाहे जंक फूड है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स है, ऑयली है, इन चीज़ों से तमाम प्रिवेंटिव मेजरमेंट करें। तो वो बच्चे जो ये चीज़ें करते हैं इससे कान का दर्द, कान का इन्फेक्शन, खाना पीना, ये सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं और बच्चे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, उसका डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड फॉलो। थैंक यू सो मच।